गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। मैं संतोष गोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि वो पता अपने वॉकेबलरी सीरीज सेकंड सीरीज स्टार्ट कर दी सिनोनिम्स, जिसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस कर चुका, शेयर कर चुका आपको। इसी सीक्वेंस कंटिन्यू करते हैं आज पार्ट 3 में। फर्स्ट वर्ड हमारा फोर्स। फोर्स का मतलब खुरदरा होता है, रफ कह दो इसको आप। फोर्स खुरदरा होता है आपका। हाँ, जो नॉट स्मूथ कर दो एक तरह से। स्मूथ इसका एंटोनिम्स होता है। स्मूथ इसका एंटोनिम्स होता है रफ का, जो कई बार अपने एग्जाम कोर्स का पूछा जा चुका अपन से। अब चलते देखो इसके ऑप्शन, देखो एकेडमिक जब आप जानते हैं शैक्षणिक होता है। एकेडमिक आपका शैक्षणिक होता है। ग्रेन आपका अनाज होता है। रफ आपका खुरदरा होता है। और ट्रेनिंग आपका प्रशिक्षण होता है। देखो चार ऑप्शन देखने के बाद पता लग गया, ट्रेनिंग कट हो गया आपका, ग्रेन कट हो गया, एकेडमिक कट हो गया, और आपका रफ यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। अब इसके साथ देखो एक चीज और सीखनी है आपको यहाँ पे। कोर्स वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे। रफ वर्ड में डिस्कस कर चुका आपके साथ में। इसी में आप ऐड कर लो ग्रफ। ये ग्रफ वर्ड कई बार आपके एसएससी, बैंक, पीओ और इनके काफी एग्जाम पूछा जा चुका है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट मोस्टली कोर्स से रफ वर्ड पूछे अपना। और मैंने साथ में इनका एंटो कवर कर दिया। एंटो आपका स्मूथ आ जाएगा चिकनिंग सेंस में। क्लियर है, साथ साथ सब चीज कवर करके चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट सेकंड वर्ड हमारा गैरिस। भड़कीला होता है, चमकदार होता है। चमकदार या भड़कीला कह दो आप। सड़क भड़क वाला जो होता है। देखो अनयूजुअल आपका असामान्य होता है, मतलब जहाँ पे विचित्र जो चीज़ें होती है, जो हटके, जो कॉमन नहीं होता। विचित्र कह दो, असामान्य कह दो। एक्साइटिंग आपका उत्सुक के सेंस में ले लो, रोमांचकारी भी लेते हैं अपन। कंफ्यूज आपको भ्रमित होता है, भ्रमित कह दो आप। और गोडी का मतलब भड़कीला होता है। पता लग गया आपको आंसर इसका। अनयूजुअल कट हो गया है, एक्साइटिंग कट हो गया आपका, कंफ्यूज कट हो गया, और आपका राइट आंसर आ गया इसमें गोडी। क्लियर है, हाँ कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सारे जो वर्ड ले रहा हूँ मैं, ये सारे अपने एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। और मोर देन इनफ हो जाएगा यदि इन वीडियोस को भी आप ढंग से कवर कर लोगे। मोर देन इनफ हो जाएगा। बहुत सारा पार्ट कराऊंगा आपको यहाँ, आपकी कल्पनाओं से बाहर हो जाएगा। इतने वर्ड कराऊंगा, सारे एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा। कोई ही मार्केट, कोई कुछ भी लाने की जरूरत नहीं वोकेब से रिगार्डिंग आपको। और रिक्वायरमेंट होगी मैं बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा बारी बारी से आपको। गोडीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देन थर्ड वर्ड था बैलफुल। ये वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। बैलफुल आपका हानिकारक होता है। हानिकारक होता है। देखो हानिकारक के लिए देखो नॉक्सियस वर्ड काम में लेते हैं अपन। मैंने प्रीवियस में बताया था आपको। बैनफुल वर्ड भी यूज कर लेते हैं अपन। हार्मफुल वर्ड भी यूज करते हैं। इसके लिए हेजार्डस वर्ड भी यूज करते हैं अपन। इसके लिए पेरिलस वर्ड भी यूज करते हैं अपन। इसके लिए प्रीकेरियस वर्ड भी यूज करते हैं अपन। इसके लिए परनीसियस वर्ड भी यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे। इसमें फिर आपका डेंजरस वर्ड भी यूज कर लेते हैं। इसमें आपका तो पर इसमें डेट्रीमेंटल वर्ड भी ऐड कर सकते हैं आप। इसमें आपका जेपर्डी वर्ड भी यूज करते हैं अपन। जेपर्डी खतरे, बहुत सारे वर्ड है। मैंने कहा जब भी आप कोई नेक्स्ट वीडियो देखें तो उसके प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वो सब चीज़ डिस्कस करके चलता हूँ साथ साथ में। और जहाँ भी मुझे वर्ड नजर आता है मैं साथ में कनेक्ट करता हूँ। यही यही सबसे बेस्ट पैटर्न होता है पढ़ने का। देखो जो मैंने जिस स्टूडेंट लाइफ में फॉलो किया और आपको भी इसी को फॉलो करना है। देखो हार्मफुल का मतलब समझ में आ रहा है आपको, हानिकारक होता है। डाउटफुल आपका विवादास्पद हो गया, डाउट से बना, विवादास्पद, विवादास्पद। यूजफुल आपका उपयोगी होता है। और हेल्पफुल भी उपयोगी कर दो, ये काम में आने वाला या मददगार हो गया सा। देखो हेल्पफुल कट हो गया आपका, यूजफुल कट हो गया, डाउटफुल कट हो गया। और आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हार्मफुल। बेलफुल के तो हार्मफुल, और ये साथ में जो एक्स्ट्रा जो लिस्ट दिख रही है आपको, ये साथ साथ कवर करते रहो, ये साथ साथ कवर करते रहो आप। ये साथ साथ कवर करते रहो। और प्रीवियस वीडियो जरूर देखना ना भूले आप लोग। नेक्स्ट था डुप्लीसिटी का मतलब होता है धोखा देना किसी को। धोखा देना। हाँ, डुप्लीकेट नकली होता है, नकली या धोखा देने सेंस में आता है। डुप्लीकेट से बना डुप्लीसिटी वर्ड। देखो रिपीटेशन आपको पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति। आर्टलेसनेस, कलाहीन। डिसेप्शन आपका धोखा होता है। और क्लेवरनेस चतुराई को बोलते हैं।
देखो एक चीज ये भी रिमाइंड करो साथ में, देखो मैं कई बार बता चुका आपको, पार्ट में शायद ही नहीं कोई बता पाएगा आपको सब चीजें। तो वाकई में डायरेक्ट सिर्फ वर्ड का मीनिंग बताते हैं, टी वाइज जो भी वर्ड एंड होते हैं वो मोस्टली वर्ड आपके नाउन कैटेगरी में आते हैं। और मैंने कहा नाउन का चाहे आपसे सिनोनिम्स पूछे एंटोनिम्स पूछे, जो पूछेगा वो सेम फॉर्मूले नाउन होते हैं। देखो आई ओ एन वाला नाउन होता है आपका, नेस वाला नाउन होता है आपका, आई ओ एन फिर रिपीट हो गया और नेस। इसका मतलब यूँ कह सकते हैं आप कि आई ओ एन और नेस से एंड होने जितनी भी स्पेलिंग होती है डिक्शनरी में वो भी एज ए पार्ट ऑफ नाउन था। ये पार्ट ऑफ स्पीच कवर करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार एकदम धोखा देता है आपको। वो आपसे एडजेक्टिव देके नाउन का ऑप्शन दे देगा और उसमें एक एडजेक्टिव वाला ऑप्शन भी होता है। आगे आएगी बहुत सारी चीजें वन बाय वन करके, बस आप देखते चलो इसको। और इन वीडियोस को शेयर जरूर करना, आपको सिर्फ आपको ही फायदा नहीं लेना इस बात का, और भी स्टूडेंट फायदा मिलना चाहिए इस बात का। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं कि एविडेंस दिखाना होता है। एविडेंस दिखाना होता है, शो करना होता है। दिखाना या प्रदर्शित करने सेंस में आता है, एक तरह से प्रदर्शित करना। देखो लुक अलग सेंस में आ गया, देखने सेंस में आ गया लुक। ट्राई प्रयास करना होता है। अप्लाई वर्ड एप्लीकेशन हो गया, लागू करना, अप्लाई करना लागू करना। तो शो इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिखाना है। एविडेंस को शो करना, दिखाना चीज को, हाँ शो करना होता है। नेक्स्ट था मोरबिड आपका अस्वस्थ। अस्वस्थ तो वो इग्नोरेंट आपका, इग्नोरेंस से बना अज्ञान करना, अज्ञान होता है या चीज को इग्नोर करने से। स्कैंडलस का मतलब होता है आपका अपमानजनक, लज्जा, लज्जाजनक या अपमानपूर्ण कह दो आप, या बेइज्जत कह दो एक तरह से। ये तीनों इसी के मीनिंग है इस वर्ड के। अनहेल्दी आपका अस्वस्थ होता है। और देखो यूएन लगता है, वो पता है किसी वर्ड में यूएन जोड़ने के बाद वो वर्ड डेफिनेटली नेगेटिव वर्ड बन जाता है आपका। और इनोसेंट आप जानते हैं मासूम होता है। और इनोसेंट को डिक्शनरी में आप चाइल्ड लाइक वर्ड भी कह सकते हैं। ये चाइल्ड लाइक वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये इनोसेंट का आपका सिनोनिम्स है, ये रिमाइंड करना आपको। और इसका करेक्ट आंसर आपको पता लग गया, अनहेल्दी करेक्ट आंसर। मॉर्बिड का मतलब अस्वस्थ होता है जहां पे आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं होते, उसको मॉर्बिड बोलते हैं। और अनहेल्दी का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट था इंसर्जेंट का मतलब विद्रोह होता है, क्रांति होती है। विद्रोह या क्रांति कह दो आप, लड़ाई झगड़े को बोलते हैं एक तरह से, विद्रोह कह दो एक तरह से। देखो रिबेल आपका विद्रोह होता है। इसेंट्रिक सनकी होता है आपको, क्रेजी टाइप जो व्यक्ति होते हैं इसेंट्रिक। अनयूजुअल जो हैबिट्स जिसको बोल सकते हैं, अनयूजुअल हैबिट्स मतलब जो औरों से हटके जिनके आते होती है, मतलब जो सन की टाइप के होते हैं, मतलब जो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। इमिग्रेंट आपका प्रस्थान करने सेंस में था। हाँ, और इमिग्रेंट मैंने एक वर्ड पहले बताया आपको, इमिग्रेंट। और स्पाई आप जानते हैं जासूस होता है। और ये इमिग्रेंट वर्ड जाने से रिगार्डिंग होता है, गोस, मतलब यहाँ व्यक्ति अपनी जगह छोड़ दूसरे जाता है। और एक आपका इसी का वर्ड होता है इमिग्रेंट, जो मैंने पहले डिस्कस, कंफ्यूज वर्ड पूछे कई बार एग्जाम में। इसमें आने का सेंस आता है, मतलब कोई व्यक्ति किसी कंट्री से किसी देश में आ रहा है तो इमिग्रेंट, और जा रहा है तो वो इमिग्रेंट। कंफ्यूज वर्ड है, दोनों एक दूसरे के एंटेनिम्स होते हैं, दोनों अपोजिट एक दूसरे के, ये भी रिमाइंड करना है। दोनों वर्ड एक दूसरे अपोजिट वर्ड होते हैं, एंटेनिम्स होते हैं। इनकी स्पेलिंग पूछते एग्जाम में, वन वर्ड आता है। मतलब आपको ओवरऑल ये टारगेट मत पकड़ो कि अपन को सिर्फ सिनोनिम्स तैयार करने हैं। और ये मेरा टारगेट नहीं होता कभी भी। देखो आप ने भी नोटिस किया होगा, इतनी सारी वीडियो देखे आपने, जहां जो चीज लिंक करनी है लिंक करना ही आपको, और उसी फॉर्म में पढ़ो, सबसे बेस्ट पैटर्न यही होता है। और स्पाई जासूस होता है आपका। ऑप्शन कट कर लो, इसेंट्रिक कट हो गया आपका, इमिग्रेंट कट हो गया, स्पाई कट हो गया, और आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा रिबेल आएगा। क्लियर है? विद्रोह को बोलते हैं। अब देखो इस विद्रोह के लिए अपने और क्या वर्ड यूज करते हैं, म्यूटिनी वर्ड भी आता है कई बार, रिवोल्ट वर्ड भी आता है इसमें, रिवोल्ट वर्ड भी आता है इसमें। इसमें अपराइजिंग वर्ड भी आता है विद्रोह के लिए। ये तीनों वर्ड भी आप और ऐड कर सकते हैं अपने डिक्शनरी के अंदर। इनका मतलब भी विद्रोह या क्रांति होती है। म्यूटिनी, रिवोल्ट, अपराइजिंग, इंसर्जेंट और रिबेल। और रिबेल से रिबेलियन वर्ड बना आपका। ये सारे इसी के सिनोनिम्स वर्ड अपने। नेक्स्ट 8 वर्ड था अपना रिपेरेशन, क्षतिपूर्ति होती है, मुआवजा इसको बोलते हैं। क्षतिपूर्ति मुआवजा, जो कंपेंसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति होती है, कोई भी नुकसान हुआ इसकी भरपाई हो गई, क्षतिपूर्ति होगी। करेक्शन आप जानते हैं, सही हो गया आपका, सही करना। एक्सप्रेशन का वेरी लांछन लगाना किसी पे, लांछन लगाना या दोषारोपण करना, किसी दोष लगाना किसी को, दोष लगाना किसी पे। और डेलीगेशन जानते प्रतिनिधित्व होता है, डेलीगेट होना, डेलीगेशन आपका
अब देखो ऑप्शन कट कर लो, करेक्शन कट हो गया आपका, सही करना करेक्ट करना, एक्सप्रेशन कट हो गया आपका, और डेलीगेशन कट हो गया आपका, राइट आंसर आपको जो है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति मुआवजे को बोलते हैं। रिकवर करना चीजों को, मतलब कोई चीज नुकसान हो गया उसको रिकवरी करना, रिपेरेशन कर दो। नेक्स्ट था डिसइंटरेस्टेड। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ड को देख कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है अरुचि। देखो बात ये थी यहाँ पे, ये इंटरेस्टेड वर्ड था हमारा, इसको दो वर्ड बने इसके, एक तो बना अनइंटरेस्टेड और एक बना डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज थे एग्जाम में, इसका एंटो पूछते हैं। देखो ध्यान को, इंटरेस्टेड का एंटो बनता अनइंटरेस्टेड कभी भी। डिसइंटरेस्टेड जो वर्ड आप सोच रहे कि इसका एंटो का, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। इसका मतलब निष्पक्ष होता है, मतलब जहां पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती, निष्पक्षपना। हाँ, निष्पक्ष को कहते हैं डिसइंटर, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। इसको कभी भी इंटरेस्ट से कनेक्ट मत करना, बना तो इसी फॉर्मेट से लेकिन बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो इंटरेस्टेड का एंटर होता है अनइंटरेस्टेड, और डिसइंटरेस्टेड में निष्पक्ष होता है। अब चलते देखो उसका ऑप्शन देखते हैं। देखो बायस का मतलब पक्षपात करना होता है किसी के साथ में, इम्पार्शियल आपका निष्पक्ष होता है आपका, और पार्शियल पक्षपात करना। केयरलेस से आप जानते हैं लापरवाह होता है आपका, और अनइंटरेस्टेड होता है अरुचिकर, जो कि इंटरेस्टेड का अपोजिट वर्ड होता है। और डिसइंटरेस्टेड डिफरेंट वर्ड है। अब यहाँ बात हो रही है निष्पक्ष की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात ऑप्शन पता लग गया आपको, इम्पार्शियल करेक्ट आंसर जाएगा आपका। मतलब डिसइंटरेस्टेड और इम्पार्शियल आपका सिनोनिम्स हैं, और बायस्ड, पार्शियल और ये सब वर्ड इसके एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड कैटेगरी में आएंगे। मतलब आप यूं कह दो कि बायस वर्ड इसका अपोजिट एक तरह से इसका एंटो है। और इस इम्पार्शियल से आप आई एम रिमूव कर दो, ये प्रीफिक्स यहाँ से, ये पार्शियल भी आपका यहाँ पे पक्षपात से चला जाएगा, मतलब बायस का सिनोनिम्स हो जाएगा। आप यूं कह दो बायस्ड और पार्शियल आपका आपस में सिनोनिम्स है, पक्षपात करने से भेदभाव करना, ये रिमाइंड करना है। और ये इंटरेस्टेड मैंने क्लियर कर दिया है डिफरेंस आपको। अनइंटरेस्टेड वर्ड इसका एंटो है, और डिसइंटरेस्टेड बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, निष्पक्ष के लिए आता है, जहां पे कोई पक्षपात नहीं होती। अब साथ में इम्पार्शियलिटी जिसको बोलते हैं, और पार्शियल से आपको पार्शियलिटी वर्ड बनता है आपका। वर्चुअस वर्चू से बनता है, देखो फिर ध्यान दो पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, ओयूएस, ओयूएस से एंड होने वाले सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव होते हैं। पहले बात तो ये रिमाइंड करो। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो भी आपका ओयूएस से आएगा। देखो कॉर्टियस आपका सभ्य होता है, वेल मैनर्ड को बोलते हैं, है ना, शिक्षित जिसको बोलते हैं कल्चर टाइप में। इंटेलिजेंट आपका होशियार होता है, बुद्धिमान होता है आपका। चेस्ट का मतलब पवित्र होता है, पवित्र गुणी, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है किस तरह से। और ये हेल्पफुल वर्ड है, ये टाइप से गलती हो गई, हेल्पफुल वर्ड है। हेल्पफुल का मतलब होता है उपयोगी होना, मददगार होना। देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, हेल्पफुल कट हो गया आपका, इंटर कट हो गया, कॉर्टियस कट हो गया आपका। आपका राइट आंसर आएगा चेस्ट का मतलब पवित्र होता है, गुणी होता है, जिसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ एक बात और कवर कर लो, देखो सिनोनिम्स पटल टारगेट, इसका एंटोनिम्स भी रखो साथ में। वर्चू का एंटो होता है वाइस, और यदि वर्चुअस यदि आपके पास में गिवन है, मतलब एडजेक्टिव गिवन, तो उसका एडजेक्टिव बना लो विसियस। नहीं, मेरा मोटिव ये है कि सिर्फ टारगेट मत बनाओ, स्कूलिंग की तरह जो आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज की तरह कि सिर्फ टॉपिक वाइज, या वो मत करो पैटर्न। आप एग्जाम में किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो वर्चुअस का एंटो आपका विसियस आ जाएगा। नेक्स्ट 11 वर्ड था हमारा हेजिमनी, नेतृत्व होता है, लीड करना, लाइक लीडरशिप वर्ड बना आपका, लीडरशिप बना। प्रोमिनेंस वर्ड भी इसी का आता है आपका, प्रोमिनेंस वर्ड भी इसी में आता है, आधिपत्य करना, नेतृत्व करना, लाइक। अब चलते इसका ऑप्शन देखो, लॉफुलनेस वैधता होती है, कानूनी टाइप, वैधता है कानूनी का। तो आप डोमिनेंस का मतलब ये होता है नेतृत्व करना, चीजों को डोमिनेट करना। माइग्रेशन आपका प्रस्थान होता है, और डेमोक्रेसी आप जानते हैं प्रजातंत्र होता है। और ध्यान को क्रेसी वर्ड कहीं भी आता है, क्रेसी आपको एक रूट वर्ड एक तरह से, क्रेसी वर्ड कहीं भी आता है, उसका मतलब टू रूल, शासन करना, शासन करना। और मैंने कहा ION, ANC, नेस, ये सब आपके नाउन के इंडिकेटर होते हैं। तो देखो ऑप्शन कट कर लो, लॉफुलनेस कट हो गया आपका, माइग्रेशन कट हो गया आपका, डेमोक्रेसी, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा डोमिनेंस। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड था, और वर्ड मैंने साथ में कवर करा दिया यहाँ पे, कि आप लीड देख पा रहे हैं यहाँ पे, लीड से आपको लीडर वर्ड बना, और प्रोमिनेंस ये भी इसी के सेम से हेजिमनी के। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डेज्ड, इसका मैंने पहले भी डिस्कस किया, वर्ड ये वर्ड पहले भी आया है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आपको ये मेरा कहना है कि आप प्रीवियस वीडियो देखो, बहुत सारे वर्ड कनेक्ट हो जाएंगे आपके। डेज हक्का बक्का रहना, हक्का बक्का होना,
या भौचक्का होना, या आश्चर्यचकित होना, एक तरह से आश्चर्यचकित होना। क्लियर? देखो ट्रिक आप चालाकी होती है, धोखा होता है एक तरह से। हाँ, कई बार बोलते हैं ना इसमें, कई बार ये मैथ्स के टीचर बोलते हैं कि भाई ट्रिक लग रही है इसमें, भाई वो धोखा होता है एक्चुअल में। हाँ, वो अप्लाई हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता, वो फिर धोखा ही होता है वहाँ। चीज चिढ़ाना होता है किसी को, चिढ़ाना या छेड़ना होता है किसी को, तंग करने के लिए भी यूज कर लेते हैं अपन, तंग करने, टीज करना किसी को। स्टन आपका होता है हक्का बक्का रहना, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना या हक्का बक्का होना। मतलब एक बार देखते सरप्राइज हो जाना। कंफ्यूज आप जानते हैं भ्रमित होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मस्त हो पढ़ो आराम। कंफ्यूज कट हो गया आपका, टीज कट हो गया, ट्रीट कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा स्टंट। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो इसके लिए देखो आप एस्टाउंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्लैबरगेस्टेड वर्ड भी यूज करते हैं, इसके लिए आप डम फाउंडेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और स्टंट ये यूज कर लिए अपने यहाँ पे। सरप्राइज, अमेज, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। एस्टोनिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, एस्टोनिश। ये सात पांच चार वर्ड अपने और ऐड कर लो साथ साथ में आप। डेज कह दो आप, फ्लैबरगेस्टेड कह दो, एस्टाउंड कह दो, स्टन कह दो, डम फाउंडेड, एस्टोनिश, ये सारे इसी के सिनोनिम्स वर्ड आपके। नेक्स्ट बढ़ते हैं लस्ट्रस वर्ड। देखो ओयूएस से पता लग गया, एडजेक्टिव फॉर्म चमकीला, चमकीला एडजेक्टिव आपका। ऑप्शन पे आ जाओ, ब्राइट इसका मतलब सेम होता है, चमकीला होता है। ब्राइटनेस वर्ड बना, ब्राइट भी आपका एडजेक्टिव होता है। ब्राइटनेस वर्ड, ब्राइटन वर्ड बना, ब्राइटन वर्ब बन जाती है। सिल्वरी स्वच्छ होता है, तो देखो सफेद होता है। और देखो एक चीज ध्यान करना है, इस वर्ड से पता लगा लो, रटना नहीं आपको। सिल्वर वर्ड में वाई इंक्लूड किया है। अब सिल्वर क्या होता है? सिल्वर नाउन होता है आपका, सिल्वर गोल्ड। और किसी भी नाउन में वाई ऐड करने के बाद में वर्ड कन्वर्ट किस में होगा? एडजेक्टिव। भाई मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी कराऊंगा, ग्रामर के काफी सारे सेशन लेके आऊंगा आपको, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन, उसमें सारी चीज कवर, उसमें आपको थियरी भी कवर करा दूंगा। आपको थियरी के लिए अलग से पढ़ने होंगे, आप पहले चैप्टर नाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, बेटर कि उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ साथ ही मैं आपको कवर कराते चलूंगा। नाउन प्लस वाई इक्वल टू एडजेक्टिव। तो सिल्वर से सिल्वरी मतलब था चांदी के समान, चांदी के समान, चांदी जैसा, चांदी के सदृश कह दो, सफेद स्वच्छ कह दो। ग्लिंटिंग, अब ग्लिंटिंग आपका चमकता हुआ होता है, चमकता हुआ। और डिजायरस आपका इच्छुक होता है। और ध्यान को डिजायरस के बाद में हमेशा ऑफ आता है, फिक्स वर्ड। भाई जहां मुझे जो चीज लगेगी साथ साथ मैं कवर कराऊंगा आपको, ये मेरा काम है, और आपका भी काम है कि उसको साथ साथ कवर करो। डिजायरस का तो हमेशा ऑफ आता है, फिक्स वर्ड है डिजायरस ऑफ। और डिजायर फोर होता है आपका, डिजायर फोर होता है, डिजायर फोर होता है आपका। और डिजायरस ऑफ। और ग्लिटिंग चमकता होता है। देखो अब ऑप्शन पे आ जाओ, उसका एलिमिनेट करो। सिल्वरी कट हो गया, ग्लिटिंग कट हो गया, डिजायरस, और आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा राइट। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 वर्ड। एल मित्र होता है। देखो इस वर्ड के दो फंक्शन है। ये वर्ड आपका नाउन तो होता है, ये वर्ड वर्ब भी होता है। मित्र और मैत्री करना, मिलाना, चीजों को सम्मिलित करना भी होता है, दो जगह काम कर रहा है। यहाँ फ्रेंड के लिए यूज कर रहे हैं इसको अपन, एज ए नाउन यूज किया अपने यहाँ पे। देखो एक्म्प्लिस का मतलब होता है किसी का अपराध में साथ देना, अपराध में सहयोगी। कॉन्फिडेंट आपका विश्वास पात्र होता है। और एक कॉन्फिडेंट आपका आता है स्पेलिंग में ENT वाला कॉन्फिडेंट, ये विश्वसनीय होता है, विश्वास के सेंस यूज करते हैं। ये आपका एडजेक्टिव होता है। फ्रेंड आप जानते हैं मित्र होता है। और कलीग आपका सहयोगी होता है, साथ में काम करने वाला होता है, कलीग होता है आपका। ऑप्शन एलिमेंट कर लो, एकम्प्लिस कट हो गया, कॉन्फिडेंट कट हो गया, कलीग कट हो गया, और आपका एक फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर आ गया। और कोशिश करो देखो उसके साथ साथ और भी वर्ड तैयार कर लो इसके लिए, मित्र के लिए। किनशिप वर्ड काम में आता है यहाँ पे। इसमें आपका एमिटी वर्ड यूज करते हैं आप। इसमें आपका एफिनिटी वर्ड आता है, एमिएबल वर्ड भी बोल सकते हैं आप। इसमें कैमरेडरी वर्ड भी आता है, और भी वर्ड्स बहुत सारे आते हैं इसमें। इसमें आपका किन्सपोक वर्ड भी यूज करते हैं अपन, किन्सपोक। बहुत सारे वर्ड है, ये साथ साथ कवर करके चलने आपको, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का, मेटेरिक फास्ट तेज होता है।
रैपिड के सेंस को करते हैं, रैपिड जिसको बोलते हैं। देखो स्लो तो इसका एंटो हो गया, स्लो धीमा होता है, स्लो तो इसका एंटो हो गया। स्विफ्ट आपका तेज होता है, केयरफुल आपका सावधान होता है, और मैथडिकल का मतलब व्यवस्थित होता है, मतलब मेथड से बना सिस्टमेटिक जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए को मैथोडिकल कट हो गया आपका, केयरफुल कट हो गया, स्लो कट, स्लो इसका एंट हो गया, स्विफ्ट आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? तो गाइस ये आज के सेशन 15 टॉप 15 वर्ड डिस्कस किए। आई होप ये सारे वर्ड समझ में आएंगे आपको और एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। और कोशिश करनी है कि जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो जितना शेयर होता है मैक्सिमम शेयर करें कि जिससे और भी स्टूडेंट को फायदा मिले। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं आगे।